हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में, ऊंची चोटियों और हरी भरी घाटियों के बीच नैनीताल का खूबसूरत शहर बसा हुआ था। नैनीताल अपनी शांत झील और अपने आसपास के जंगलों की लुभावनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। यहीं पर इस जादुई जगह के बाहरी इलाके में अनन्या नाम की एक जवान लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। हमारा घर एक सुंदर सा कॉटेज, जो एक हरे भरे बगीचे से घिरा हुआ था, एक फैले हुए जंगल के किनारे पर स्थित था। अनन्या का दिल जंगल से जुड़ा था। पेड़ों से होकर आती हवा की फुसफुसाहट और चिड़ियों के गीतों की सिम्फनी से जो उसके दिनों को खुशियों से भर देती थी। मैं जंगल के हर रास्ते और छिपे हुए गुफा को अपनी हथेली की तरह जानती थी। वह अपना दिन जंगल की गहराइयों को एक्सप्लोर करने, जंगली फूल इकट्ठा करने और जानवरों से बात करने में बिताती थी, जैसे कि वो उसके पुराने दोस्त हों। उसकी दादी, जो एक शांत और बुद्धिमान महिला थी, ने उसे प्रकृति की सादगी और सुंदरता की कद्र करना और उसकी गोद में सुकून पाना सिखाया था। अनन्या, याद रखना, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। वो हमें सादगी की खूबसूरती और तालमेल से मिलने वाली शांति दिखाती है। अनन्या का जीवन शांतिपूर्ण था, जो मौसमों की लय और उसके एकाकी जीवन की शांत खुशियों से भरा था। फिर भी उसे पता नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण मुलाकात का इंतजाम कर रही थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। बहुत दूर दिल्ली के चहल पहल भरे शहर में एक प्रतिभाशाली फोटोग्राफर रहता था, जिसका नाम अरविंद था। अरविंद के पास अपने विषयों की आत्मा को कैद करने का एक अनोखा तोहफा था, चाहे वे लोग हों या स्थान। साधारण में सुंदरता खोजने और अपने लेंस के जरिए साधारण को असाधारण में बदलने की अद्भुत क्षमता उसके पास थी। उसकी तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं थीं, वो कहानियां थीं जो बताई जाने का इंतजार कर रही थीं, समय में जमी भावनाएं। जब मुझे नैनीताल की सुंदरता के बारे में एक लेख दिखा, तो मुझे पता था कि मुझे अपना अगला विषय मिल गया है। वो इस हिमालयी स्वर्ग के जादू को कैद करना चाहता था, इसके शांत आकर्षण को तस्वीरों की एक ऐसी श्रृंखला में बदलना चाहता था जो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाए। अपने कैमरे और उम्मीदों से भरे दिल के साथ अरविंद पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़ा, खुद को प्रकृति की गोद में खो देने और इसकी खूबसूरती में प्रेरणा पाने के लिए बेताब। मुझे क्या पता था कि मेरी ये यात्रा मुझे न केवल नैनीताल के दिल तक ले जाएगी, बल्कि एक असाधारण युवती के दिल तक भी। हवा में चीड़ की सुइयों और गीली मिट्टी की खुशबू गूंज रही थी। जैसे ही अरविंद नैनीताल के आसपास के जंगल में आगे बढ़ा, ऊपर से पेड़ों की छतरी से होकर सूरज की किरणें आ रही थीं, जो जंगल के फर्श पर रोशनी और छाया के नाचते हुए पैटर्न बना रही थीं। अपनी सोम में खोए हुए अरविंद एक सुमधुर आवाज सुनकर चौंक गया, जो एक ऐसा गीत गुनगुना रही थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। अपनी उत्सुकतावश वो उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा और धूप में नहाई हुई एक खुली जगह पर पहुंच गया। वहां उस खुली जगह के बीचों बीच अनन्या खड़ी थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बालों में जंगली फूल लगे हुए थे। उसकी आंखें एक अंदरूनी चमक से चमक रही थी। उसके हाथ में फूलों से भरी एक टोकरी थी। उनके रंग जंगल की हरी भरी पृष्ठभूमि के विपरीत थे। अरविंद मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। जैसे ही वो सहजता से आगे बढ़ी, उसका हर कदम प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध का प्रमाण था। समय मानो थम गया हो। जैसे ही उनकी नजरें मिली, उनके बीच पहचान की एक चिंगारी भड़क उठी। उसी पल जंगल की खामोशी भरी खूबसूरती के बीच एक रिश्ता बन गया, एक ऐसा जुड़ाव जो शब्दों से परे था। अपनी शुरुआती झिझक को दूर करते हुए अरविंद अनन्या के पास पहुंचा और खुद का परिचय दिया। मैं देख रहा था कि आपका इस जगह से कितना गहरा नाता है। ये सच में कमाल है। उसे जंगल के साथ उसके गहरे संबंध और उसके छिपे हुए खजानों के बारे में पता चला। ये जंगल हमेशा से मेरी पनाहगाह रहा है। इसका हर कोना एक रहस्य समेटे हुए है, एक कहानी जो बताई जानी बाकी है। अनन्या बदले में फोटोग्राफी के लिए अरविंद के जुनून और इतनी संवेदनशीलता के साथ एक पल के सार को कैद करने की उसकी क्षमता पर मोहित हो गई। आपकी तस्वीरें वो इस जगह की आत्मा को बाहर लाती हैं। ये ऐसा है जैसे इसे नई नजरों से देखना। उन्होंने साथ में समय बिताना शुरू कर दिया, जंगल को एक साथ एक्सप्लोर किया। मुझे और दिखा, मैं ये सब कुछ देखना चाहता हूँ तुम्हारी नजरों से। अनन्या अरविंद को एकांत झरनों और जंगली फूलों से भरे घास के मैदानों में ले गई। उसकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी, क्योंकि वो अपने घर के लिए अपने प्यार को उसके साथ साझा कर रही थी। ये जगह मेरी पसंदीदा है।
क्या ये जादू ही नहीं है? अरविंद ने बदले में अनन्या को दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की कला सिखाई। छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती तलाशने की कला। देखो कैसे रोशनी पंखुड़ियों पर नाच रही है। ये सब नजरिए का खेल है। उसने उसे दिखाया कि कैसे एक शॉट को फ्रेम करना है, कैसे रोशनी और छाया के साथ खेलना है, और कैसे उन क्षणभंगुर भावनाओं को कैद करना है जो उसके चेहरे पर झिलमिलाती है। ऐसे ही रुको, परफेक्ट। जैसे जैसे उन्होंने साथ काम किया, उनके आसपास की सुंदरता के लिए उनके साझा जुनून ने कुछ और गहरे में बदलना शुरू कर दिया। एक दूसरे के लिए एक आपसी सम्मान और प्रशंसा, जिसने उनके प्यार की नींव रखी, जो उतना ही शुद्ध और अदम्य था जितना कि वो जंगल जिसे वो दोनों पसंद करते थे। एक धूप वाली दोपहर जब वे जंगली फूलों से सजे मैदान में घूम रहे थे, तो अरविंद ने अनन्या की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें एक ऐसे सवाल से भरी हुई थीं जिसे वो खुद से बोल नहीं पा रहा था। अनन्या, मैं उसे उससे प्यार हो गया था, उसके दयालु दिल से, उसकी संक्रामक हंसी से और उसके अटूट हौसले से। मुझे नहीं पता कि ये कैसे कहूं, लेकिन वो उसे बताना चाहता था कि वो कैसा महसूस करता है, लेकिन शब्द अपर्याप्त लग रहे थे। उसकी भावनाओं की गहराई को व्यक्त करने के लिए बहुत छोटे। बस तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। मानो उसकी दुविधा को भांपते हुए अनन्या नीचे झुकी और ध्यान से जमीन से एक जंगली फूल तोड़ लिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ये एक साधारण सा इशारा था, फिर भी इसने बहुत कुछ कह दिया। फूल नाजुक पंखुड़ियों वाला एक नाजुक सा फूल जो डूबते हुए सूरज के रंग का था, प्यार, उम्मीद और एक साथ भविष्य के वादे का प्रतिनिधित्व करता था। शुक्रिया अनन्या, इसका मतलब है जितना शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अरविंद का दिल खुशी से झूम उठा जब उसने उससे फूल स्वीकार किया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों को छू गईं। उस मौन आदान प्रदान में 1000 अनकहे शब्द साझा किए गए। एक दूसरे के लिए उनका प्यार उतनी ही सहजता से खिल गया जितना कि उनके आसपास के जंगली फूल। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती,